नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूँ। आज दिनांक है 16 जुलाई 2021, यानी इस उपक्रम का 16वां दिन। और आज के इस दिन के क्षेत्र हमारे हैं श्रवण, भाषण, वाचन। आज इस 9वीं कक्षा के दिन में हम अपेक्षित कौशल भी लेकर उपस्थित हुए हैं। अपेक्षित कौशल है छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों अथवा विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाजों के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। अब इसमें देखिए संकल्पना दी है पद्य। तो इस पद्य के आधार पर जो अपेक्षित कौशल है इसको पूर्ण करना है। तो इसमें जो सबसे पहली कृति दी गई है वह है आओ पता करें। इस पे देखिए क्या करना है। एक, अध्यापक छात्रों के साथ विविधता में एकता ही भारत की शान विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अध्यापक को छात्रों के साथ विविधता में एकता ही भारत की शान इस विषय पर चर्चा करनी है कि अपने भारत देश में कौन कौन सी बातों में विविधता पाई जाती है, इस पर पहले चर्चा करनी है। जैसे कि यह विविधता है भाषा के बारे में। हमारे भारत देश में इतने राज्य हैं, लेकिन हर राज्य की जो भाषा है, प्रादेशिक भाषा, वह अलग अलग है। यानी भाषा में यहाँ पर विविधता पाई जाती है। वैसे ही हमारी जो खान पान संस्कृति है इसमें भी विविधता पाई जाती है। महाराष्ट्र में देखिए बाजरे की रोटी, सब्जी, और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो मोदक बनाए जाते हैं वो एक विशेष पदार्थ के रूप में हम बोल सकते हैं। लेकिन ये पदार्थ शायद ही किसी दूसरे राज्य में दिखाई देते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी खाने पीने की एक संस्कृति है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा जो पोशाक है इस पोशाक में भी विविधता पाई जाती है। तो ऐसे अनेक बातों में अपने भारत देश में विविधता पाई जाती है। और ये विविधता होने के बावजूद भी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक राष्ट्र के नाते एकता की भावना से जुड़े हुए हैं। तो यह जो हमारे भारत देश की एकता, लेकिन वो भी किसमें, विविधता में एकता, बड़ा सुंदर तत्व दिखाई देता है। और यही तत्व हमारे भारत माता की शान और बढ़ाता है। शायद ही ऐसे किसी दूसरे देश में होगा कि इतनी विविधता होने के बावजूद उनमें एकता है। और हम सभी सबसे पहले महाराष्ट्रीय नहीं, न ही कर्नाटकीय हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। यह एक विशेष बात हमें गर्व करने के लिए काफी है। तो यह विविधता में एकता, यह भारत की शान है। इस पर आप अलग अलग मुद्दे लीजिए, कौन कौन सी बातों में विविधता पाई जाती हैं, और इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सभी एक हैं। यह सबसे बड़े गौरव की, सम्मान की बात है। तो ये बातें आपको यहाँ पर चर्चा करते हुए इन मुद्दों को ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके बच्चों को स्वयं पढ़ने की समझने के लिए कहेंगे। यानी मौन वाचन के भी प्रकार होते हैं। मौन वाचन यानी अपने मन में
इस कविता को पढ़ना है। अब छात्रों आप मन में पढ़िए, मैं प्रकट वाचन करता हूं। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। अब देखिए इसमें, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि भारत देश में विविधता में एकता दिखाई देती है, यहां पर भी कुछ वैसे ही भाव प्रकट हुए हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं कि ये जो नफरत है, ईर्ष्या, द्वेष, यह एक आग है लेकिन जलती हुई नहीं बल्कि ठंडी आग है। हम सभी अगर ये नफरत हमारे अंदर है तो हम जलते रहते हैं। ऐसा जलना किसी काम का नहीं है, इसलिए इस जलने को, इस नफरत को शांत करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है इस नफरत को शांत? जो टूटे दिल होते हैं इनको फिर से प्यार से अगर हम जोड़ सकेंगे तो ये नफरत की ठंडी आग खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ती है, वह है प्रेम या प्यार। तो इस प्यार से एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए, नफरत से तोड़ने का काम मत कीजिए। आगे कवि कहते हैं, ये जो पौधे के अलग अलग नाम होते हैं, फूलों के भी नाम होते हैं। इन पौधों ने ऐसा कभी बंटवारा नहीं किया कि फूलों का नाम पूछा और बाद में पौधे अलग हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो काम सिर्फ करते हैं कौन? हमारे जैसे इंसान। ये इंसान, इस इंसान ने ये स्वार्थ यानी स्वार्थ, स्कूल यानी पाठशालाएं, यह जो इंसान है इस इंसान ने ही स्वार्थ की पाठशालाएं खोली हुई हैं। और हमने अपने आप को बांट लिया है कि मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं, मेरी भाषा मराठी है, तुम्हारी भाषा कुछ अलग है। ऐसे स्वार्थ के विद्यालय हमने ही खोले हैं। और यह स्वार्थ भी किस लिए? बल्कि अपना जो मनोरथ है इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। लेकिन यह मनोरथ सिर्फ अपना है, दूसरों का नहीं। इससे सिर्फ फायदा हमारा होने वाला है, मेरा होने वाला है, दूसरों का कुछ भी हो जाए, ऐसा विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अंत में कहा गया है कि भले ही हमारे धर्म अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि विविध रंग हमें अनेक नहीं करते बल्कि एक करते हैं। हमारे अंदर विविधता है, यह अलगत्व है, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं, एकता की कड़ी में जुड़े हुए हैं। ऐसी बात यहां पर कवि करते हैं। आगे देखते हैं। अध्यापक कुछ पूछ कर तो कुछ स्वयं बताकर कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे और बच्चों के साथ सस्वर गायन करेंगे। तो अध्यापक महोदय को क्या करना है कि सबसे पहले इस कविता को समझ लेना है और बाद में कविता की पंक्तियों का अर्थ छात्रों को स्पष्ट करने के लिए कहना है, और बाद में बच्चों के साथ सस्वर गायन इस कविता की पंक्तियों का करना है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक सभी विद्यार्थियों को चर्चा में सहभागी होने के लिए कहेंगे। जो सभी विद्यार्थी हैं इसमें इनको चर्चा में सहभागी करना है, और सहभागी करने के बाद उनके साथ चर्चा करनी है, बातें करनी है, विविधता में एकता इस विषय पर। इसमें देखिए,
पूर्व जानकारी तथा चर्चा के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। यह तालिका जो है वह पूर्ण करनी है। इसमें क्रमांक है, राज्य है, भाषा, मुख्य त्योहार। हर एक राज्य की जानकारी, कम से कम 5 राज्य की जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। पहला क्रमांक है महाराष्ट्र, इसकी भाषा है मराठी, और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा और मुख्य त्योहार के रूप में गणेश चतुर्थी, यह त्योहार यहाँ पर लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यह त्योहार देखने के लिए बाहर के राज्यों से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। इतना बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और यहाँ का मुख्य त्योहार है दशहरा। राजस्थान, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है और यहाँ पर तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जो घर की औरतें होती हैं, यह औरतें इस त्योहार में प्रमुख स्थान लेती हैं और राजस्थान में यह त्योहार, तीज का त्योहार, बड़ी धूमधाम से ये औरतें मनाती हैं। चौथा है केरल राज्य। केरल राज्य में मलयालम यह भाषा बोली जाती है और यहाँ का मुख्य त्योहार, प्रमुख आकर्षण ओणम है। तो इस ओणम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और पांचवा है बिहार। बिहार में भोजपुरी और मैथिली, इन दो भाषाओं का चयन किया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य त्योहार होता है होली का। और होली का त्योहार देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस तरह से हर राज्य की कुछ विशेषताएं यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी राज्य की जानकारी है तो उसकी जानकारी भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए क, प्रत्यय का प्रयोग करके नया शब्द बनाइए। प्रत्यय और उपसर्ग, उसमें से प्रत्यय, तो प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर तैयार करने हैं। जैसे कि मूल शब्द है दया, तो दया शब्द के बाद में जो शब्द जुड़ता है उसे प्रत्यय युक्त शब्द ऐसा कहा जाता है। तो दया से दयालु, धर्म से धार्मिक, रंग से रंगीन या रंगीला, ऐसे प्रत्यय युक्त नए शब्द बनते हैं। ख है कविता की पंक्तियों के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ पर अ विभाग ब विभाग दिया है। एक तरफ है नफरत, प्यार, धर्म, स्वार्थ, और दूसरी तरफ है स्कूल, आग, जोड़ना, अलग। तो इसका उत्तर मैंने सामने लिखा है। नफरत के लिए जोड़ी होगी आग की, प्यार के लिए जोड़ी है जोड़ना, धर्म के लिए है अलग, और स्वार्थ के लिए है स्कूल। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। अगली कृति देखिए आओ सृजन करें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 4 पंक्तियों की कविता विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहेंगे। अब छात्रों, यहाँ पर आपकी बारी है। आपको क्या करना है, ये जो विषय दिए हैं, यहाँ पर 2 विषय दिए हैं, इन 2 विषयों पर आधारित अगर आप कविता लिखोगे, अगर नहीं आपको लिखना ही है। तो पहली है प्रकृति से प्रेरणा। ऐसी प्रकृति से प्रेरणा लेने वाली कोई कविता या फिर 4 पंक्तियां आपको तैयार करनी है। दूसरा विषय है हम सब एक हैं। इस विषय को लेकर आपको कविता की 4 पंक्तियां तैयार करनी है जिसका केंद्रीय भाव प्रकट करता हो कि हम सब एक हैं। तो ऐसी ही कुछ कविताएं, कुछ विषय लेकर, ऐसे ही नहीं लेकिन कोई दूसरा विषय अगर आपने चुन लिया तो उस पर आधारित कम से कम 4 पंक्तियां आपको लिखनी है। अपनी कॉपी में लिखिए और इसे स्वरचित कविता को भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस 16वें दिन में हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना है। इसे पूर्ण कीजिए और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता सौहार्द सौमनस्य पढ़िए। यह कविता पढ़िए
और इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।